हेलो एंड नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर मिनोली दोषी। हमने लास्ट एपिसोड में जैसे बात की कि इमोशंस, हमारी भावनाएं हमें सिग्नल देती है कि हमारी इनर हेल्थ कैसी है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो चलो आज सीखते हैं कि कैसे इन इमोशंस की हेल्प से हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, हमारे इनर स्टेट को मोर स्टेबल कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ अवेयरनेस। आज तक आपको शायद पता नहीं था कि गुस्सा आ रहा है मतलब कि मेरी मेंटल हेल्थ में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ इनस्टेबिलिटी हो रही है, राइट। अभी तक पता नहीं था कि अगर मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो वो मेरी मेंटल हेल्थ में ऊपर नीचे होने की वजह से सिग्नल है, राइट। बट नाउ यू आर अवेयर, नाउ यू नो, आपको पता है कि ये इमोशंस एक सिग्नल है जो हमें अवेयर करती है कि प्लीज़ फोकस टूवर्ड्स योर मेंटल हेल्थ। प्लीज़ देखो कि दिमाग में कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। सो दिस इज़ अवेयरनेस टू नो कि ये इमोशंस हमें ये स्टेट के बारे में बता रहे हैं। स्टेप नंबर 2 इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना है कि ये इमोशन हम फील कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर वो दुखी हो रहे हैं तो दे विल बी लाइक कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर वो गुस्से है तो दे विल बी लाइक कि नहीं नहीं आई एम फाइन, मुझे सिर्फ बात नहीं करनी है। बट दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। देन कम्स स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज नेमिंग इट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। वाई? बिकॉज जब हम उसको नेम कर देते हैं, कोई इमोशन को नेम कर देते हैं, नाम दे देते हैं, तो वो हमसे अलग हो जाता है और फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बोल रहे हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो दैट इज़ ऑल कि आप है। बट जब उसको आप इमोशन के तरीके से देखने लगते हैं तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो एक सेपरेट एंटिटी हो जाती है। सो नाउ इट इज़ आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग एंग्री। तो इस तरह से फीलिंग को नेम दे देने से वो एक सेपरेट एंटिटी हो जाती है और फिर उसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। स्टेप नंबर 4 इज़ टू एक्सप्रेस एंड इवेल्युएट। एक्सप्रेस यानी कि यू कैन जर्नल इट आउट, या आप किसी से बात कर सकते हैं या आप किसी को बता सकते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स टू ब्रिंग सम क्लैरिटी ओवर इट कि ये इमोशन आपको इस वजह से फील हो रहा है। काफ़ी टाइम हमें लगता है कि मैं इस पे गुस्सा हूँ पर उसका रीज़न कुछ और ही होता है। सो एक्सप्रेसिंग ऑलवेज हेल्प्स एंड देन इवेल्युएटिंग इट टू आस्क कि ये इमोशंस क्यों आया, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मैं क्यों गुस्से हूँ, मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे ये क्यों फील हो रहा है, राइट। सो दैट नेक्स्ट वी कैन सॉल्व दैट मैटर। सो जब तक आप उस मैटर को ध्यान नहीं देंगे, जैसे जैसे हमने बात की थी कि फीवर इज़ अ सिग्नल जिसकी वजह से हम बॉडी पे ध्यान देते हैं। बॉडी इज सीकिंग अटेंशन, बॉडी इज आस्किंग फॉर अटेंशन कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। नाउ यू टेक ऑफ द फीवर एंड सी प्लीज़ कि मेरी अंदर की प्रॉब्लम को ठीक करो। इसी तरह से ये जो डिस्ट्रेसिंग इमोशंस है वो हमें बताते हैं कि अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये थॉट्स कुछ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, ये थॉट्स मुझे परेशान कर रहे हैं, जो भी थॉट्स चल रहे हैं वो। सो दैट ये इमोशंस हमें सिग्नल देते हैं कि बी प्लीज़ लुक ओवर, प्लीज़ रिफ्लेक्ट ओवर वॉट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड। सो वंस यू गेट टू नो कि क्या चल रहा है, टू वंस यू रीच देयर, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वे आउट ऑफ इट एंड टू सॉल्व इट। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं और ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्यों होती है। सो तब तक गो थ्रू द स्टेप्स, ये स्टेप्स का उपयोग करके फाइंड आउट कि कोई भी इमोशन जो आप फील कर रहे हैं उसका कारण क्या है और उसका क्या सोल्यूशन ला सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट हाउ यूजफुल इट इज़। थैंक यू एंड टेक केयर।